कल्की धाम के संस्थापक आचार्य प्रमोद कृष्णम किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम की पहचान एक आध्यात्मिक, राष्ट्रवादी और प्रखर समाजसेवी के रूप में है। उनका गहरा जुड़ाव राजनीति से भी है। ऐसे में देश की हालात, हिंदुओं और कांग्रेस को लेकर वे क्या सोचते हैं, इस पर टीएनपी न्यूज के एडिटर एट लार्ज डॉक्टर अनिल सिंह ने उनसे खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इस विशेष खास कार्यक्रम में आचार्य जी आपका स्वागत है। कांग्रेस से आपका मोह भंग कैसे हुआ आचार्य जी? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये मेरा कांग्रेस से बिल्कुल मोह भंग नहीं हुआ। कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे थे जो हिंदू धर्म के खिलाफ साजिशें करते थे और हिंदुओं के नाम से चिढ़ते थे, सनातन के खिलाफ साजिश करते थे और सनातन को कमज़ोर करने के लिए जातिवादी राजनीति को बढ़ावा देते थे। कांग्रेस के कुछ नेताओं का ऐसा मानना है कि जब तक सनातन को डिवाइड नहीं किया जाएगा, हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को डिवाइड नहीं किया जाएगा और हिंदुओं की यूनिटी रहेगी, तब तक बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। इसलिए बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने हिंदुत्व को और सनातन को डिवाइड करने की रणनीति बनाई और वो रणनीति मुझे सूट नहीं करती थी। मैं उस रणनीति के खिलाफ आवाज उठाता था। मैं ये कहता था क्योंकि जातियों में अगर समाज का विभाजन होता है तो ये देश के लिए भी ठीक नहीं है, सनातन के लिए ठीक। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के इशू, 370 के इशू पे मुझे पार्टी से बाहर किया। जब मैं राम मंदिर गया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से मिला। जी आचार्य जी, तो मेरा कांग्रेस से मोह भंग नहीं हुआ। कांग्रेस ने मुझे निष्कासित किया और मेरा गुनाह ये था जो मेरी निष्कासन की चिट्ठी केसी वेणुगोपाल जी ने जारी की। उसमें उन्होंने लिखा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के वजह से आपको 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता। मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने मुझे निष्कासित किया। और मेरा गुनाह ये था कि मैं राम मंदिर गया, मेरा गुनाह ये था कि मैं श्री कल्की धाम के शिलान्यास का न्योता देने प्रधानमंत्री से मिला। मेरा गुनाह ये था मैं 370 हटाने का समर्थन करता था। मेरा गुनाह ये था मैं हिंदू धर्म गुरु हूँ। मेरा गुनाह ये था कि मैं सनातन की बात करता था, राम की बात करता था, राष्ट्र की बात करता था। तो इस गुनाह की सजा मुझे मिली। जी आचार्य जी, आपने प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा की और वैचारिक रूप से आप भाजपा के करीब आते रहे। तो आपको लगता है कि कोई देश में बड़ा परिवर्तन होने वाला है? देखिए, देश में परिवर्तन हमेशा होता रहता है। जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले जो देश की गति थी, जो देश की दशा थी और जो देश की दिशा थी, उसको बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो वो परिवर्तन एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो फैसले हुए हैं, ऐसे फैसले कोई और प्रधानमंत्री होता तो वो कर नहीं सकता था। इसलिए बिल्कुल सही मुझे लगता है कि जितने परिवर्तन हो चुके हैं, वो अपने आप में बहुत बड़े परिवर्तन हैं। फिर भी परिवर्तनों की गुंजाइश है। बहुत से फैसले अभी लिए जाने बाकी हैं। आचार्य जी, आपको कांग्रेस से निष्कासित किया गया। कई बार निष्कासन वरदान बन जाता है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस में वैकल्पिक विचारधारा के लिए अब कोई जगह नहीं है? जो भी राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, उसके ऊपर कांग्रेस की पार्टी अंदरूनी रूप से उंगलियां उठाने लगती है। तो आपको लग रहा है वैकल्पिक विचारधारा के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है? अब एक जमाना था जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तो भारत का पक्ष रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया था। और एक बार तो उस समय अडवाणी जी ने ये नहीं कहा था कि भाई क्यों कर रहे हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये भी नहीं कहा था तुम कांग्रेसी हो गए हो। ये कांग्रेस के भाग्य की बिल्कुल। ऐसे ही जब मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ की, मैंने मोदी जी की तारीफ इसलिए नहीं की कि मेरी नरेंद्र मोदी कोई मोहब्बत है, दोस्ती थी। नरेंद्र मोदी जी के जो फैसले थे वो देश के हित, बिल्कुल, जो देश के हित में फैसले करेगा
उसका समर्थन भी नहीं कर सकते तो ये कैसी पार्टी?